शेयर मार्केट वीकली एनालिसिस 28 जून 2020। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो यूएस का इंडेक्स है S&P 500 उसका। हम देखेंगे कि लास्ट वीक में क्या हुआ और नेक्स्ट वीक में क्या होने की उम्मीद है, क्योंकि इस वीक की जो एक्सपायरी थी जून की वो एक्सपायरी हो चुकी है और जो नया हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई का, वो उसमें ट्रेडिंग चल रही है। तो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल MM कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियोस आपको टाइमली अवेलेबल हो सकें। तो इस वीक का एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ट्रेडिंग में किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इसके लिए हमारी सीरीज़ है प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग, तो उसके जितने भी एपिसोड्स हैं उसको देखें। तो आइए इस वीक के जो एनालिसिस है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो निफ्टी हमारी क्लोज़ हुई है लास्ट वीक 10,383 पर। तो निफ्टी के एनालिसिस के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका मंथली चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी का मंथली चार्ट, जैसा कि आप इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि जो 10,512 पे इमीडिएट इसका एक रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा 9 पीरियड मूविंग एवरेज है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। और वहाँ पर निफ्टी ने उसको टच करके निफ्टी नीचे अभी 10,383 पर क्लोज़ हुई है इस मंथ में, और ये मंथ क्लोज़ हो जाएगा 31 को। तो 31 को देखना है कि ये कैंडल कहाँ क्लोज़ होता है। अगर ये 10,512 के नीचे क्लोज़ होता है तो फिर निफ्टी नीचे की तरफ आएगी, उसमें सेलिंग प्रेशर रहेगा। ऐसा तो लग रहा है मंथली चार्ट्स को देख करके। फिर मंथली चार्ट के बाद अब हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि लास्ट वीक ये एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है और 29 पीरियड जो मूविंग एवरेज है 10,213 उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो ये जो डोजी है, ये देखते हैं कि डोजी में फॉलो थ्रू होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट नेक्स्ट वीक होता है और नेक्स्ट वीक कहाँ पे क्लोजिंग होती है उसी पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। नीचे जो एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी में वो 9,890 का है, यानी 9,900 पे एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का। और जैसा कि अब हम डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बोलिंगर बैंड के टॉप में ये रेड कैंडल बना है। ये रेड कैंडल बना है 24 तारीख को। तो अब ये देखना है कि नेक्स्ट वीक जो मंडे है, मंडे स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे में जो नीचे एक इमीडिएट सपोर्ट है 10,200 के आसपास, 10,200 के नीचे निफ्टी आती है या नहीं आती है। अगर 10,200 के नीचे मंडे की क्लोजिंग होती है तो निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 9,950 और जो नीचे स्टॉप लॉस आ रहा है 9,836, निफ्टी यहाँ तक आ सकती है। मंडे को देखना है कि ये फॉल कैसा होगा इसमें, निफ्टी में निफ्टी कहाँ ट्रेड करती है। अब हम थोड़ा सा आवरली चार्ट देख लेते हैं। आवरली चार्ट में जो इमीडिएट सपोर्ट वही आ रहा है। देखिए सारे हमने जो डिफरेंट टाइम फ्रेम में जब निफ्टी को देखा तो हर जगह जो है 10,228 10,200 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो मेन चीज़ यही देखना है कि मंडे को हम कहाँ क्लोज़ होते हैं। और जैसा कि इसमें हमने एक चैनल बना करके देखा था आवरली चार्ट में, तो आइए ज़रा चैनल को देख लेते हैं कि इस चैनल में कैसा लग रहा है इस समय, इस वीक में। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और इस पर जैसा कि मैं ये चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस चैनल में निफ्टी ने अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने का, और ये यहाँ पर निफ्टी ने हाई बनाया था इस वीक 10,541 का, और वहीं से सेल ऑफ आया और निफ्टी नीचे आई और नीचे से फिर ऊपर जाने की कोशिश की है। तो अभी इस पूरे चैनल के अभी लोअर पार्ट में, मतलब जो हाफ़ है, लोअर हाफ़ में है निफ्टी। तो देखते हैं कि निफ्टी दोबारा जो है अपर साइड जाने की कोशिश करती है, नीचे आने की कोशिश करती है। तो हमारे लिए दोनों तरफ के रास्ते इसमें खुले हुए हैं। और जो MACD आप ये देख रहे हैं, आवरली में MACD जो है ज़ीरो लाइन के पास है और इसमें बुलिश क्रॉसओवर बना है। लेकिन मंडे को जहाँ तक है, देखते हैं कि कैसा ट्रेड कर पाती है। ये लेवल्स आपको पता चली गई। नीचे की साइड में 10,200 इमीडिएट है, उसके बाद 9,900 का लेवल है।
और निफ्टी को समझने के लिए इसको अभी हम एक और एनालिसिस देखते हैं। हमने चैनल भी देख लिया, बोलिंगर बैंड वगैरह भी देख लिए, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद जो एक इमीडिएट एक सिंपल सा जो है मूविंग एवरेज का हम कंपैरिजन देख लेते हैं। मूविंग एवरेज में हम देख लेते हैं कि निफ्टी कैसी लग रही है वीकली चार्ट्स में। अब जैसा कि आप वीकली चार्ट में देख रहे हैं कि ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज जो है 10,377 का है, और निफ्टी वहीं पर क्लोज हुई है 10,383, और यहाँ पे देखिए एक डोजी बना है। तो यही देखना है कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से एक सेल ऑफ हो गया था, दूसरे सेल ऑफ में डोजी बना है, तो कल नीचे की तरफ फॉलो थ्रू आता है या निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है। निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो 10,931 पे जो है 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, वहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली जो निफ्टी है उसको नीचे ही आना चाहिए यहाँ से। अब इसको हम देखते हैं कि ये तो वीकली सेटअप हो गया। डेली में देखते हैं निफ्टी को। ये है डेली। डेली में जो है, क्योंकि डेली में इम्पॉर्टेंट लेवल है, देखिए डेली में जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज आ रहा है 10,897, और निफ्टी ने एक अटैम्प्ट किया था उसकी तरफ जाने के लिए, और अभी निफ्टी 10,383 पर है, और जो नीचे से सपोर्ट निफ्टी का आ रहा है वो 9,576 आ रहा है। इसमें 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, और निफ्टी जो है इन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में है। इसको थोड़ा सा क्लियर समझते हैं कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। आवर्ली चार्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप आवर्ली चार्ट पे देख पा रहे हैं, आवर्ली चार्ट पे निफ्टी ने जो है अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को के ऊपर ट्रेड कर रही है, और यहाँ पर 2 बार इसने सपोर्ट लिया है लास्ट वीक में। और अगर ये लेवल जो 10,300 का लेवल है ये ब्रीच होता है तो फिर निफ्टी 9,900 के लेवल पे जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज है यहाँ पर निफ्टी आ सकती है, और जो 10,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है ये ही एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो ये तो था मूविंग एवरेज का एनालिसिस। अब हम एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पहले मूविंग एवरेज देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं कि जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज है उससे काफ़ी नीचे बैंक निफ्टी है, और यहाँ पर ये डोजी फॉर्मेशन हुआ है। लास्ट वीक में वीकली कैंडल एक डोजी बना है, और ये एज ए इवनिंग स्टार भी इसे कह सकते हैं, पर प्रॉपर एक तरीके से इसे डोजी ही मानेंगे कि इनडिसीजन है यहाँ पर अभी। और ये अभी हमारे जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज जो कि 25,316 है उससे काफ़ी नीचे है। बैंक निफ्टी अभी 21,500 के आसपास है। डेली चार्ट में देख लेते हैं। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जो कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो इसका है वो 19,900 का आ रहा है। 20,000 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है पिछले 2-3 वीक से, और इस वीक अभी 21,592 या 21,600 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 20,000 का ही है बैंक निफ्टी का। आवर्ली चार्ट में देख लेते हैं। देखिए आवर्ली चार्ट में जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर ट्रेड कर रही है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी, और अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है तो जो इमीडिएट नीचे सपोर्ट है वो आप यहाँ देख रहे हैं 200 पीरियड मूविंग एवरेज है वो 20,304 है। तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को बोलिंगर बैंड के सेटअप के साथ मूविंग एवरेजेस हटा देते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए डोजी फॉर्मेशन है वीकली चार्ट में, और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है इसका 23,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 20,739 है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से अगर फॉल करेगी तो वीकली में जो नीचे स्टॉप लॉस हो तो 17,110 का है, जो कि लास्ट मंथ से हम इसको देख रहे हैं कि नीचे सपोर्ट है। और डेली चार्ट में देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट इसका आ रहा है वही आ रहा है 20,651, और जो नीचे स्टॉप लॉस है वो 20,000 का है। तो मेन 20,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 20,500 और 20,000। अगर ये ब्रीच होगा तब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये तो था बैंक निफ्टी का सेटअप। एक बार हम यूएस का जो इंडेक्स है S&P 500 उसको भी देख लेते हैं। US 500 जो है, जो S&P 500 है, इसमें
फ्राइडे की क्लोज़ में काफ़ी सेलिंग आई थी, वहाँ लगभग 2.5% नीचे सेलिंग आकर के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो इसका जैसा कि हम वीकली कैंडल देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वीकली कैंडल में जो ऊपर का जो रिवर्सल हुआ था उस पर तुरंत सेलिंग आई है लास्ट वीक, और ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। इसको मैं एक दूसरे चार्ट में देख लेता हूँ आपको, जो दिखाने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है। इसको हम हाइकेनाशी में देख लेते हैं। तो हाइकेनाशी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले 2 वीक से यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ये ट्रेंड के रिवर्सल को दिखा रहा है S&P 500। S&P 500 में ऐसा लग रहा है कि अब जो है यहाँ से सेलिंग आ सकती है S&P 500 में, जो कि नेक्स्ट वीक में कन्फर्मेशन होगा अगर इस लेवल से S&P 500 फॉल होता है 3000 के लेवल से। और जहाँ तक कि अगर हम यहाँ पे निफ्टी को देख लेते हैं हाइकेनाशी में, तो निफ्टी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुलिश फॉर्मेशन ही दिख रहा है, क्योंकि फ्राइडे को निफ्टी ऊपर क्लोज़ हुई थी और फ्राइडे की शाम को S&P में सेलिंग आई है। तो मेन ये देखना है कि S&P की सेलिंग का हमारी निफ्टी पे क्या असर होता है, ये मंडे की क्लोजिंग से ही पता चल पाएगा। तो ये तो था डिफरेंट एनालिसिस डिफरेंट इंडेक्सेस का, और एक जो हम कंपैरिजन करते हैं उस कंपैरिजन को भी कर लेते हैं। ये जो हम निफ्टी को कंपेयर करते हैं इस ईयर में 2020 में, निफ्टी का ये कंपैरिजन है S&P 500 से। और जैसा कि पिछले वीक आपने देखा था, लगभग दोनों के बीच में लगभग 12% का फ़र्क था, जो कि कम हो करके अब जो है निफ्टी जो है इस ईयर 2020 में 15% माइनस है, और S&P 500 जो है वो सिर्फ 7% माइनस है। तो लगभग 7 से 8% का डिफरेंस रह गया है, जो कि यहाँ पर लगभग 20% का डिफरेंस था। मई के मंथ में S&P 500 और निफ्टी में 20% का जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस अब कम होकर के 8% रह गया है। तो अब देखना है कि जो S&P 500 में जो फॉल आई है, ये जो फॉल आई है फ्राइडे को, अब निफ्टी क्या इस फॉल का निफ्टी पर क्या इम्पैक्ट रहता है, ये पता चलेगा मंडे को। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो ये जो रेड लाइन है ये बैंक निफ्टी है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में लगभग जो डिफरेंस है उतना ही है। निफ्टी लगभग 15% माइनस है और 32% लगभग बैंक निफ्टी माइनस है। और बैंक निफ्टी में वीकनेस काफ़ी है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है जितना कि निफ्टी में दिख रही है। तो ये तो था इस वीक का एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे सारे इंडेक्सेस के एनालिसिस के साथ। तो आज के लिए इतना ही।